Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी इंडिया न्यूज। अंगूठे का कुलम बनाकर बैंक खातों से लाखों रुपए निकालने वाला शातिर सेफी संचालक गिरफ्तार। कब्जे से फ्रॉड के पैसे से खरीदी गई हुंडई कार सहित लगभग 11 लाख रुपए कीमती विभिन्न सामान बरामद। जी हां, आपको बता दें कि प्रवीण कुमार यादव घोसी के खाते से विदेश जाने के दौरान अपने खाते में भेजे गए 14,83,889 रुपये को फर्जी तरीके से संचालक और बैंक मैनेजर के मिलीभगत से निकाल लिया गया था। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। आवेदक के खाते से 20-20 हज़ार रुपये के ई पेमेंट के माध्यम से आधार से अंगूठा लगाकर निकाला गया था। एप्लीकेशन मिला था, उसमें ये बताया गया कि एक व्यक्ति द्वारा 2017 से वो अपने अकाउंट में घर वालों के लिए पैसा डालता था और वो पैसा कभी उसके द्वारा निकाला नहीं। अभी जब वो लौटा है तो उसने अपना अकाउंट देखा तो उसके अकाउंट से सभी पैसे गए। तो इसके संबंध में उसने कंप्लेंट की थी। इसकी पूरी इंक्वायरी की गई तो ये पाया गया कि जो कॉमन सर्विस पॉइंट है उसका जो संचालक था, जिसका नाम है बुद्धिराम यादव, इसको गिरफ्तार भी किया है। इसके द्वारा समय समय पर एक फर्जी अंगूठा बना लिया था, जो कि इसके जो फिंगरप्रिंट उसके पास पहले से थे, उसको उसने एक जगह से एक अंगूठे के रूप में बनाकर उसका बार बार इस्तेमाल करते हुए 20-20 हज़ार के अमाउंट से लगभग पिछले 3 से 4 सालों में उसके पूरे उस अकाउंट से लगभग 15 लाख रुपए ट्रांसफ़र उसने कर लिए अपने अकाउंट में। इसके अलावा 8 लाख रुपए उसने चेक के माध्यम से भी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिए। इस तरीके से इसी व्यक्ति के अकाउंट से उसने 22 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराए। इसके संबंध में इसके पास जो लैपटॉप है और सभी चीज़ें हैं वो बरामद भी हुई है। इसने अपने पूछताछ में बुद्धिराम यादव ने ये भी बताया कि इसके द्वारा जो पैसा ट्रांसफ़र कराया गया अवैध तरीके से, फर्जी तरीके से, फर्जी अंगूठा बना करके और चेक काट करके, उससे उसने एक Hyundai i10 गाड़ी भी ली है, i20 गाड़ी भी ली है, एक बुलेट मोटरसाइकिल भी ली है। उसको भी पुलिस ने केस प्रॉपर्टी के रूप में अभी बरामद किया है। इसके अलावा जो अन्य पैसा है उसका उसने क्या इस्तेमाल किया उसके बारे में जानकारी की जा रही है और उसको भी एक केस प्रॉपर्टी के रूप में हम अटैच करेंगे, बरामद करेंगे। जब इस केस के संबंध में हमने क्षेत्र में बताया और इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो इसके बाद और 12 लोगों ने भी एप्लीकेशन दिए हैं, जिनको भी ये शक है कि पिछले 1 से 2 सालों में उनके भी पैसे इसी तरीके से इस व्यक्ति द्वारा निकाले गए। जहाँ पर कहीं 2000 रुपये निकालने के लिए अंगूठा लगाया गया तो 2000 की जगह 20,000 रुपये इसने निकाल लिए और 2000 दे दिया, बाकी अपने पास रख लिए। या कहीं पर भी किसी का फिंगरप्रिंट उसके पास था तो उसने गलत तरीके से उसका निशान बनाते हुए, फिंगरप्रिंट झूठा बनाते हुए उसका इस्तेमाल करके फिर उससे लोगों के पैसे निकाले। तो बाकी जो लोगों के भी हमें अभी इस घटना के कल शाम को लोगों को पता चला है, तो लोगों ने जब हमें एप्लीकेशन दिया उनको भी हम जांच में सम्मिलित कर रहे हैं और इसके जो अन्य साथी है उनका भी पता करा रहे हैं कि इसमें और कौन व्यक्ति है जहां से उसने ये फिंगरप्रिंट बनाया था और किस किस का इसने सहयोग लिया है। इस व्यक्ति की बुद्धिराम यादव की गिरफ्तारी हुई है। इससे जो सामान उसने उपयोग किया है वो बरामद हुआ है और जो पैसे से इसने चीज़ें खरीदी है वो भी एक केस प्रॉपर्टी के रूप में बरामद हुई है। सर, कई साल की ये घटना हो चुकी है अब तक, क्या सिर्फ एक ही मामले खुलासा हुआ है या फिर कई मामलों इसमें? हमने जो घटना की जांच की थी वो एक मामले की थी, जो हमें एक प्रवीण है उनके द्वारा एप्लीकेशन दिया गया था, जो साइबर सेल इसकी जाँच कर रही थी और उनके अकाउंट से 2017 से अगस्त 2017 से लेके अभी 10 अक्टूबर अभी 2020 तक इन्होंने लगभग 14,83,879 रुपया ट्रांसफ़र करके अपने अकाउंट में लिया है। इसके अलावा लगभग 8 लाख रुपए चेक के माध्यम से अपने अकाउंट में लिया है और बिल्कुल ही फर्जी तरीके से, अवैध तरीके से उसको लिया है। अब इसका जब खुलासा पब्लिक को, क्षेत्रीय लोगों को पता चला तो उसी CHCP को जो इस्तेमाल करते थे लोग, ऐसे 10-12 लोगों ने और हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि हमारे भी अकाउंट को चेक किया जाए। हमें भी आशंका है कि हमारे कहीं 20,000 रुपये, कहीं 50,000 रुपये, 70,000 रुपये इसने निकाल लिए। जनसेवा था क्या सर ये? हाँ सर, क्या कुछ बरामद हुआ है सर इनके पास? हाँ, क्या कुछ बरामद हुआ है इसके पास से एक Hyundai i20 कार बरामद हुई है, जो कि इसके द्वारा बताया गया कि जो पैसे इसने अन्य लोगों के अकाउंट से फर्जी तरीके से ट्रांसफ़र कराए थे उससे ही खरीदी गई है। एक इससे बुलेट मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जो भी उसने यही कहा कि वो भी इसी पैसे से ली गई है। एक लैपटॉप इससे बरामद हुआ है, थंब स्कैनर मशीन एक बरामद हुई है, प्रिंटर बरामद हुआ है
50 ATM भी बरामद हुए हैं इससे। ये भी नए ATM है, लिफाफा बंद है। इसकी भी जांच की जा रही है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा अगर बैंक में अकाउंट खोला जा रहा है तो उसका ATM उसके अकाउंट पे उसके घर के पते पे पहुंचना चाहिए, ना कि CSP वाले के यहाँ पर। उसके यहाँ पर किस आधार पे पहुंचा है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि पूर्व में लोगों का ATM भी इसने गलत इस्तेमाल किया हो, उसके बारे में हम जांच कर रहे हैं। अभी ATM के संबंध में हमारे पास ठोस सबूत नहीं है कि उसने उसका गलत इस्तेमाल क्या किया। माना जाए कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होने से जो इस तरह घटनाएं हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं, माना जाए? इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, देखिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज़रूरी नहीं, वो सेफली करना भी ज़रूरी है। सर ATM हर किस बैंक व्यक्ति का है? ATM किस बैंक का बरामद ATM हुआ? काफ़ी सारे हैं, लगभग 50 ATM इसके पास बरामद हुए हैं, और वो ATM कस्टमर्स के हैं। उन कस्टमर्स से भी पूछा जाएगा और उन बैंक से भी पूछा जाएगा कि ये ATM कस्टमर के या बैंक के पास ना होकर इस व्यक्ति के पास कैसे है। कहाँ चलाता है सर ये बैंक? ये इसका घोसी में इसको पकड़ा गया है, पूरे उसको जानकारी करके। ठीक है। क्या काम करते थे आप? बैंक चलाते थे बैंक के किस प्रकार का? CSP सर। अच्छा, किस नाम से? अपने ही नाम से दिव्राम यादव के नाम। ये ATM आपको कहाँ से इतना मिला 50? सर मेन ब्रांच से मिला है। तो आपके पास कैसे आया? वो मेन ब्रांच वाले देते हैं सर, आता है वहाँ RBO से आता है सर। मेन तो फ्रॉड कैसे करते थे? फ्रॉड कैसे करते थे? इतनी अपनी गाड़ियाँ बना ली कैसे की? सर पहले का भी पैसा वैसा अभी था, उसके बाद तो क्या बताया जाए। दिन भर में कैसे आप करते थे फ्रॉड इतना लंबा चौड़ा? दिन भर में आप कैसे एक दिन में कैसे आप फ्रॉड करते थे इतना? किस तरह से पब्लिक को चूना लगाते थे? और आप सर आज तक ले भी बात बताते हैं, 3-4 साल CSP चलाते हो गए, बाकी आज तक ले नहीं लगाया है। अब बात बताते हैं कि 20-22 दिन से बात बताते हैं कि CSP पे नहीं, 25 महीना दिन से नहीं रह रहे हैं, तो उसके बाद तो सबका चूना लगा दिए हैं। तो कैसे अंगूठा लगाते थे आप? अंगूठा लगा करके आप